आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की नासमझी। देखिए, कोई भी मनुष्य व्यवहार में तो अपने आप को एक समझदार इंसान ही समझता है। अपने आप को बेवकूफ मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता, और नासमझी शब्द भी वही नादानी से ही गिना जाता है। अक्सर एक साधारण बोलचाल में हम ये शब्द बोल देते हैं कि ये अभी बच्चा है, नादान है, अभी इसमें नासमझी है, धीरे धीरे ये समझदार बन जाएगा। यानी कि नासमझी शब्द का जो पहला वर्ण है, उपसर्ग है, वो ना शब्द लगते ही वो जो समझदारी का लेबल है वो उतर जाता है। उतर जाने का अभिप्राय कि वो लगता ही नहीं। देखिए, कोई भी मनुष्य है सदा ही समझदारी से काम लेता है, अपना भला बुरा समझता है, उसको लाभ हानि की एक परख होती है, उसको ही तो समझदार कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। देखिए, शास्त्रों में एक शब्द आता है विवेक। अक्सर कभी कभी हमें कोई माता पिता आशीर्वाद देते हैं ना कि विवेकशील बनो। विवेक के साथ शील शब्द लगता है। शील शब्द देखिए एक बहुत ही अच्छे के लिए, नैतिकता के लिए, सदाचारी के लिए, एक बहुत ही उत्तम व्यवहार के लिए माना जाता है। जबकि हम कभी कभी कह देते हैं ना बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान का अभिप्राय क्या होता है कि जब हमें भौतिक स्तर पर आपके हमारी एक बुद्धिमत्ता बनी रहती, यानी भौतिक दृष्टिकोण से बुद्धि शब्द का अधिक महत्व है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवेक शब्द का अधिक महत्व है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में जब कहता हूं ना कि विवेक शक्ति जागने लगती है, विवेक के साथ देखिए शक्ति शब्द आ जाता है, और शक्ति शब्द जुड़ने से तो फिर आपके हमारे ये जो शास्त्रों की बातें हैं वो आपको हमें समझ में आने लगती है। और अक्सर मैं ये भी कह देता हूँ कि बुद्धि देखिए सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, और तामसी भी होती है, क्योंकि संपूर्ण जगत क्या है, ये तीन गुणों से ही तो निकला है। यहाँ जितनी भी स्थितियां बनती हैं वो त्रिगुणात्मक होती हैं, तीन प्रकार की होती है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि कलयुग में जो जन्म लेने वाले अधिकांश मनुष्य हैं वो तामसी या राजसी स्वभाव के होते हैं। सात्विक स्वभाव के जन्म लेने वाले कम मनुष्य होते हैं। ऐसे हम अक्सर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और बल्कि आज तो देखिए, क्योंकि मनुष्य की नासमझी के ऊपर ही हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टि में तो देखिए आज की वीडियो का नाम बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इस साधारण शब्द के ऊपर भी जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में जो भूतकाल में समय आपका हमारा बीत चुका है, यानी बचपन अवस्था बीत चुका है, युवा अवस्था बीत चुका है, अब हम प्रौढ़ अवस्था में हैं या वृद्धावस्था में, अक्सर मनुष्य को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि बचपन अवस्था में हमने ये गलती की, युवा अवस्था में हमने ये गलती की। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थितियां वृद्धावस्था में बनने लगती हैं। भूतकाल में की गई गलतियों का एक एहसास होने लगता है, जबकि युवावस्था में किसी भी मनुष्य को यदि आप ना समझ बोल दो तो वो बुरा मान जाता है, क्योंकि सभी मनुष्य अपने आप को देखिए समझदार ही समझते हैं। हम अक्सर देखिए बाजार में एक साधारण स्तर पर भी सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, या और भी विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जब हम अपनी दिनचर्या में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम सभी बातों पर बहुत ही समझदारी से पेश आते हैं। भले ही हमने कोई देखिए 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदनी, उसमें भी हम समझदारी दिखाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझ नहीं पाते। वहां हम अपनी नासमझी ही दिखाते हैं, यानी कि हम समझदारी नहीं दिखाते। समझदारी का मतलब हम समझदार बनते नहीं, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते। क्योंकि जब प्रकृति के ही तीन गुणों में
शास्त्रों में बार बार ठोक भी आकर बार बार इस बात की चर्चा होती है, भाई तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा देखिए मैं विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। अपनी अभी तक की तकरीबन देखिए 1130-35 जो वीडियो मैंने बनाई है, परमात्मा की प्रेरणा से ठोक बजा के बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। देखिए ऐसा तो संभव नहीं है कि यदि हम रात को 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सोते हैं और फिर 1-1.5 घंटे में ही हम उठ जाएं। ऐसा संभव नहीं है। हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर को कुछ आराम की स्थिति चाहिए। नींद लेना एक आवश्यक है। जब नींद लेना आवश्यक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें रात को एक समय पर सोना चाहिए। समय पर सोने का अभिप्राय है कि जल्दी सो जाना चाहिए, तभी तो आपकी हमारी नींद थोड़ी एक सात्विक स्थिति में आ जाती है। एक 4-6 घंटे की नींद लेने के बाद जब हम उठते हैं तो पुनः आपके हमारे स्थूल शरीर में एक स्फूर्ति आ जाती है। और अक्सर ऐसी बातें करने पे देखिए एक साधारण मनुष्य है, विशेष रूप से देखिए युवावस्था में अक्सर मनुष्य इन स्थितियों को हल्के में लेता है, मजाक में लेता है, और कभी कभी तो देखिए कुछ लोग इस पर अपशब्द भी बोल देते हैं क्योंकि उनमें नासमझी है, उनको सतोगुण का महत्व नहीं पता। और विशेष रूप से देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रकृति के सतोगुण की भी एक शुद्धतम अवस्था होती है, एक सतयुग जैसी स्थितियां होती हैं। भले ही वर्तमान समय में जो कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं उनको देखिए हम प्रत्यक्ष रूप से बाहरी स्तर पर जो प्रकृति का एक जो वातावरण में कलयुग की जो स्थितियां हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी दिनचर्या को सात्विक बना सकते हैं। जब आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बनने लगती है तो हम कलयुग में रहते हुए भी अपने आप को सतोगुणी बना लेते हैं। सतोगुणी बनाने में ही तो समझदारी है, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो फिर शाम को जैसे ही तमोगुण की स्थिति आरंभ होती है, मनुष्य अपने घरों में अंधकार को पसंद नहीं करता, अंधकार को पसंद नहीं करता। इसीलिए तो हम सर्वप्रथम देखिए घर पर प्रवेश करते ही हम अपने घर के अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, क्योंकि अज्ञानता में, अंधकार में कोई जीना नहीं चाहता। इसी में तो देखिए समझदारी है, क्योंकि अंधकार में आपको हमें ठोकरें लगती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि विवेकशील बनो। विवेक और बुद्धि में यही अंतर है कि बुद्धिमान बनने पे हम संसारी एक लाभ हानि को भली भांति समझ लेते हैं, और जैसे जैसे आपके हमारी विवेक शक्ति जागती है तो फिर हम परमात्मा की आध्यात्मिक बातों को समझने में एक कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि 3 प्रकार की है, भौतिक स्थितियां देखिए सदा ही 3 प्रकार की होती हैं। अब देखो ना, जो मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चले हैं या सात्विक बुद्धि के रहते हुए उन्होंने अपना देखिए भौतिक शिक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर धीरे धीरे देखिए ये मेरे हाथ में भी मोबाइल है, लैपटॉप पे हम वीडियो का आगे की क्रियाएं कुछ करते हैं, तो इन सभी आविष्कारों के पीछे किसी ना किसी देखिए सात्विक मनुष्य का ही हाथ है। जिसकी सात्विक बुद्धि होगी वही तो ये आविष्कार कर सकता है। अन्यथा देखिए राजसी बुद्धि वाले तो देखिए एक सुख सुविधा के विषय भोगों में ही लगे रहते हैं, और तामसी बुद्धि वाले क्या करते हैं, अज्ञानता में चले जाते हैं। ऐसी स्थितियों में अपने आप को ढालते हैं। अब देखिए ना, जो मनुष्य सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, इधर उधर थूक रहा है, अनजाने में वो कितनी ही गलतियां करते हैं। देखिए मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। कर्म जोनि का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहनों पर कर्मफल सिद्धांत लागू रहते हैं। लागू रहने का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन काल में जब जब पुण्य कर्म करते हैं तो उनका एक समय विशेष के बाद हमें
अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, सुख मिलता है। और जब जब हम देखिए कोई पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, जैसे यातायात में हम निषेध कार्य कर जाते हैं तो आपके हमारे चालान कटते हैं, इसी तरह प्रकृति में भी कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जब जब हम पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म क्या है, देखिए शास्त्रों में इसका विधि विधान द्वारा विहित कर्म बताए गए हैं, जिनको हमें करना चाहिए, कर सकते हैं, जिनको करने मात्र से आपको में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। और एक है निषेध, जिनको पाप कर्म कहा जाता है, मना किया गया मत करो, फिर भी मनुष्य यदि करता है, क्योंकि देखिए प्रकृति में जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे ही आपका हमारा पड़ोसी भी सुख चाहता है, यानी कि अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं। प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये सब भी तो सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता, ये आपके हमारी आत्मा का स्वभाव ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा तो देखिए एक सर्वोच्च सत्ता है, उसके लिए तो सभी आत्माएं एक समान है, उसके लिए तो सभी मनुष्य एक समान है। परमात्मा की कृपा तो देखिए कोई पक्षपात नहीं करती, जैसे वर्षा सब पर आती है, सूर्य का प्रकाश सब पर आता है, ये सभी स्थितियों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। यानी परमात्मा बिना भेदभाव के सभी पर ही समान कृपाएं करते हैं। आपके हमारी जैसे जैसे पात्रता होती है, फिर वैसे वैसे परमात्मा की वो जो कृपा की वर्षा हो रही होती है वो हमें मिलने लगती है। हम तभी तो बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा की एक कृपाओं की वर्षा हो रही होती है। जितना परमात्मा को आप लूट सकते हो, मैंने तो तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले एक वीडियो का नाम ही यही रखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में हम परमात्मा को जितना लूट सकते हैं हम लूट सकते हैं। देखिए दिन में हम मनुष्यों को लूटते हैं, वो एक ना समझी है, क्योंकि जब जब हम लूटने के दौरान पाप कर्म करते हैं उनका तो भविष्य में आपको में एक प्रतिकूल परिस्थितियां के रूप में दुख भोगने ही होंगे। यही कर्म फल सिद्धांत की ठोक बजा के एक चेतावनी है, जिसको मनुष्य समझता नहीं। अगर समझ लेता तो फिर आज कलयुग के वातावरण में ही जो एक भयानक स्थितियां या एक विपरीत स्थितियां जो आप और हम देख ही रहे हैं, आज देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध लड़ रहा है, जगह जगह अदालतों बनी हुई हैं। अदालतों में क्या होता है, देखिए कोई अच्छे लोगों का तो आना जाना होता नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि जब लोगों में लड़ाई झगड़ा होती है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है कि क्योंकि एक ही स्थिति विशेष पर देखिए दोनों ही पक्ष अपने आप को सही कहते हैं। तब ऐसी स्थिति में ही उसका एक निवारण के लिए कि सही कौन है, फिर न्यायालय में फैसले होते हैं। अब फैसला हम दोनों ही पक्षों को फिर मानना होता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान देती हैं, संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में समझदारी से पेश आना चाहिए। अपने जीवन में हमें विवेक शक्ति को जगाना चाहिए, इसी में ही समझदारी है। देखिए परमात्मा से अमीर कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा गया है और किसी शक्ति को सच्चिदानंद कहा ही नहीं गया। जब उस आत्मा के साथ देखिए परम शब्द लगता है, परमात्मा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो परम शब्द लगता है, और परम शब्द केवल एक सत्ता के साथ लगता है, किसी 2-3-4 के लिए। हम आत्मा तो देखिए कितनी ही हैं, अनंत हैं। अब मनुष्यों की ही संख्या देखिए, आप संसार में तकरीबन मेरे जानने के अनुसार तकरीबन 950 करोड़ के आसपास की संख्या है। इसी तरह कितने ही देखिए पशु हैं, 30 लाख प्रकार की तो पशुओं की एक जोनियां ही है, और एक एक जोनी में ही देखिए कितने कितने पशु हैं। अब आप देखोगे ना कुत्तों की संख्या ही कितनी है, भारत में ही कुत्ते कितने हैं, ऐसे ही विदेश, यानी कि कितने ही जोनियों में कितने ही असंख्य जीव हैं। इनकी शास्त्रों में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं आता, क्योंकि इतनी हैं जिनकी हम देखिए गुणा भाग करते करते मरते दम तक भी करते रहे तो भी इसकी संख्या का हम एक निश्चय पे नहीं पहुंच सकते कि इतनी है। इसलिए तो शास्त्रों में कहीं भी देखिए वो लिखने में नहीं आती, लिखने में आ ही नहीं सकती, बोलने में भी संभव नहीं है, लेकिन वो निश्चित हैं, परमात्मा की नजरों में निश्चित हैं।
क्योंकि आत्मा का जन्म मरण ही नहीं होता, तो फिर उनकी संख्या देखिए ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। इन सभी बातों का मनुष्य को ज्ञान तभी हो पाता है जब वो सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है, और तमोगुण का जो संग है वो केवल नींद लेने के लिए करता है। इन सभी बातों की देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही किसी ना किसी वीडियो के में इन बातों की चर्चाएं करते हैं। सर हम कहते हैं ना कि बार बार परमात्मा की ओर चलो, परमात्मा का सत्संग करो, ताकि आपके हमारी विवेक शक्ति जागे। विवेक शक्ति देखिए सात्विक बुद्धि में जागती है। राजसी बुद्धि वालों की विवेक शक्ति धुंधली होती है, और तामसी बुद्धि वालों की तो देखिए विवेक शक्ति जागृत ही नहीं होती। कितनी अचंभे की देखिए ये सिद्धांत है। अब देखिए जो मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं उसकी भी तो बुद्धि होती है। बिना बुद्धि के तो देखिए चोरी भी नहीं हो सकती, हेरा फेरी भी नहीं हो सकती। और आज तो देखिए कल युग में विभिन्न प्रकार के जो एक डिजिटल अपराध होते हैं, एक बैंक खाते से दूसरे का धन हथिया लिया जाता है। देखिए जहां जहां आपकी हमारी कोई नादानी या कुछ असावधानियां होती हैं, क्योंकि आज कलयुग में देखिए विभिन्न प्रकार के जो लेन देन हैं वो डिजिटल होते जा रही हैं। तो ऐसे में आपके हमारी कभी कभी छोटी सी चूक भी का कोई दूसरा मनुष्य लाभ उठा लेता है। जिनकी देखिए तामसी बुद्धि होती है वो तो इसी ताक में ही रहते हैं, ऐसे अवसरों का वो लाभ उठाते हैं। उनके लिए तो ये अवसर होता है कि वो दूसरे के धन को अपना कर ले। ऐसी स्थिति में देखिए वो जो चतुराइयां करते हैं उनकी भी बुद्धि साथ होती है, अन्यथा तो वो देखिए पकड़े जाएंगे। ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। शास्त्रों में इसकी निंदा की गई है, क्योंकि तामसी बुद्धि में हम जितने भी पाप कर्म करते हैं उनका तो भविष्य में देखिए हमें दुख रूपी फल भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा जाता है ना, सुख रूपी फलों का हम त्याग कर सकते हैं लेकिन दुख रूपी फलों का तो हमें भोगना ही पड़ता है। और जब दुख आते हैं तो मनुष्य रोता है। हालांकि हम सभी मनुष्यों को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर है, तो मनुष्य की समझदारी तो इसी में ही है ना कि वो मिले हुए जीवन का सदुपयोग करे, परमात्मा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करे। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जितने जितने अंश में कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि वो कारण शरीर का हिस्सा बनती है। और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर वो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उसी के आधार पे ही नया जन्म मिलता है। इसकी विस्तार से हमने चर्चा देखी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म में विस्तार से की थी। वो वीडियो ही लगभग 2.25 घंटे की। इन सभी बातों का हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करना बंद करते, यानी सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्म से परहेज करे, पाप कर्म करना छोड़ दे। क्योंकि किए गए पाप कर्म का हमें भविष्य में दुख रूपी फल भोगना ही होता है। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, आपको हमें यही एक ज्ञान संदेश देती है। हमें समझ जाना चाहिए कि हमें मिले हुए जीवन का लाभ किस में है। हमें परमात्मा से जुड़ने में ही लाभ है। और परमात्मा क्योंकि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उससे जुड़ने के लिए हमें सात्विक स्थिति बनानी होती है। देखिए राजसी मनुष्य परमात्मा को जानने में असमर्थ होता है। अक्सर हम कहते हैं ना, संसारी लोग सत्संग करते हैं, करना चाहिए। देखिए वो राजसी मनुष्य होते हैं। जब जब राजसी मनुष्य सत्संग करता है, अक्सर ऐसे मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, जबकि शास्त्रों में तो उसकी भी प्रशंसा की गई, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में सभी का ही सत्संग बेमन से होता है। मैं भी आज जो पिछले 20-22 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये जो परमात्मा की चर्चाएं कर रहा हूँ, ये सभी बातें देखिए कभी न कभी हो सकता है पिछले मनुष्य जीवन में या उससे भी पिछले मनुष्य जीवन में मेरा भी सत्संग बेमन से होता रहा होगा। देखिए ये आरंभिक स्थिति है। जैसे आज हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम भी कभी ना कभी देखिए नर्सरी कक्षा में थे, प्ले स्कूल में गए थे, तो वहाँ आपसे हमसे कुछ नादानियाँ हुई थी।
इसका अर्थ क्या है कि आरंभिक स्थितियों में हम सभी भाई बहनों का देखिए सत्संग बेमन से ही होता है। फिर धीरे धीरे वो बेमन से किया गया सत्संग आपको हमें निरंतर करते रहने से वो फिर परमात्मा से प्रीति हो ही जाती है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं ना बच्चों को, समझदारी से काम लो, ना समझी छोड़ो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम वृद्धावस्था में आकर भी देखिए ना समझी की कुर्सी पर बैठे हुए आराम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में समझदार बनना चाहिए। ना समझी हमें छोड़नी चाहिए। रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और मेरी वीडियो सुनो या किसी की भी देखिए आप वीडियो सुनो, परमात्मा से जुड़ो, गीता को पढ़ो। जैसे जैसे ग्रंथों में एक उपदेश दिए गए हैं उन पर विचार करो और अपने जीवन की जो एक दिनचर्या है उसको सात्विकता में बनाओ। सात्विक दिनचर्या रखने में ही आपके हमारे जीवन की समझदारी है। सात्विक दिनचर्या रखने से ही आपकी हमारी विवेक शक्ति जागने लगती है। विवेक शक्ति जागने से ही परमात्मा के जो ज्ञान विज्ञान की सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। जैसे जैसे ज्ञान आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में टिक जाता है तो फिर वो आपको परमात्मा की भक्ति में लाता है। भक्ति में ही आनंद है, क्योंकि भक्ति तो आत्मा द्वारा केवल परमात्मा की ही होती है और परमात्मा एक सच्चिदानंद शक्ति है। आत्मा मात्र एक सत्य चित है और जबकि ये जो माया है ये तो मात्र एक सत्य जड़ शक्ति है जिसको हम दिन रात प्राप्त करने के लिए देखिए भागते रहते हैं। अपना मिले हुए जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि मिले हुए अवसर को हम खोते जा रहे हैं। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई एक समझदारी नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की नासमझी से उठते हुए हमें समझदार बनना चाहिए। तो ऐसी सभी समझदारी की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर जल्द से जल्द बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ ले। क्योंकि भौतिक उन्नति हम अपने जीवन काल में जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों पर हमें समझदारी से चिंतन करना चाहिए। देखिए आज की चर्चा में हो सकता है कुछ समझाते समय कुछ ऐसे शब्दों पर एक साधारण मनुष्य को कभी कभी कुछ बातें बुरी भी लग जाती, जिसके लिए मैं आप सभी भाई बहनों से क्षमा भी चाहता हूँ। जैसे एक आदर्श माता पिता अपने बच्चों के एक सुंदर भविष्य के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार की देखिए सजाएं भी देते हैं, डांट भी देते हैं, ताकि उनका भविष्य एक उज्जवल बने। इसलिए हम सभी भाई बहनों को भी इन सभी छोटी छोटी डांटों से हमें नाराज नहीं होना चाहिए और अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करते हुए सात्विक बुद्धि बनाए रखनी होगी, ताकि सात्विक बुद्धि के रहते रहते आपकी हमारी विवेक शक्ति जगने लगे। और यही विवेक शक्ति जब पूर्ण रूप से जग जाती है, यानी कि 100% जब मनुष्य की विवेक शक्ति जग जाती है, यानी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तब ऐसी स्थिति को ही देखिए मायातीत की स्थिति माना जाता है। क्योंकि फिर जब कारण शरीर में अज्ञानता समाप्त हो जाती है, कारण शरीर अपना मूल स्थिति में आने से प्रकृति में ही लीन हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर तो बिना प्रयत्न के हम सभी भाई बहनों के समाप्त होते आए हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए सात्विक स्थिति को एक मजबूत करना होगा, यानी कि हमें समझदार बनना ही होगा। तो ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हुए हमें समझदारी की श्रेणी में अपने आप को ले आना चाहिए। वीडियो को ध्यान से एकांत में सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।